एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में है हमारे पास 2400 वोल्ट का एम्पलीफायर मॉड्यूल। और ये जो एम्पलीफायर का मॉड्यूल है ये आप लोगों ने दूसरे चैनल पे भी देखा होगा मेरे पे, और जिन जिन बंदों ने भाई इसको यूज किया है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसकी पूरी जानकारी की बात करेंगे और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से हमको इसको यूज करना है, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी की सारी डिटेल रहने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अभी से लाइक ठोको और जो नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा इसकी पावर की। तो पावर जो है इसकी वो 2 ओम पे 2400 वोल्ट रहने वाली है। ठीक है, यानी कि ये जो अपना मॉड्यूल है ये प्रॉपर तरीके से 2 ओम स्टेबल है। आप इसको 1 ओम पे भी लेके जा सकते हो, लेकिन OCP आप लोगों ने अगर सुना होगा, OCP जो होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन जो होता है वो इसके अंदर हम लोगों ने इनबिल्ट कर रखा है। तो आप 2 ओम तक तो इसको ईजिली चला ही सकते हो, लेकिन जैसे ही मतलब ये ओवर करंट कंज्यूम करने लग जाएगा तो जो इसकी जो रिले है वो हमारी ट्रिप कर जाएगी। यानी कि ओवर करंट की वजह से इसके जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो आपके ख़राब नहीं होंगे, वो प्रॉपर तरीके से सेफ रहेंगे। तो इसके अंदर एक फ़ीचर तो हो गया ये, ठीक है, कि इसके अंदर OCP हमने दिया हुआ है। और अगर मार्केट की बात हम करें तो मार्केट के अंदर जितने जो बोर्ड आते हैं 1000 वोल्ट, 1200 वोल्ट, 2400 वोल्ट करके, तो बहुत रेयर चांसेज होते हैं कि आप लोगों को उसके अंदर जो OCP है वो देखने को मिले। और ये OCP वाले जो बोर्ड हैं, अगर हम बोर्ड मैन्युफैक्चरर की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो बड़े एम्पलीफायर हैं उनके अंदर नहीं होता, उनके अंदर होता है, लेकिन जो OCP की अगर हम बात करें बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो सबसे पहले जो OCP का जो ऑप्शन दिया था वो हमने दिया था। और इस तरीके से एक हमने 1500 वोल्ट का जो मॉड्यूल है वो लॉन्च किया था। सबसे पहले जो OCP का ऑप्शन आया था वो हम लोगों ने उसके अंदर डाला था। तो उसके बाद हमने फिर ये जो बोर्ड है इसको हमने लॉन्च किया, और इसके अंदर और भी बहुत सारे हमने फ़ीचर दिए हैं, तो वो भी एक एक करके आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले अगर आप लोगों को ये मॉड्यूल ख़रीदना है तो इसका मैं रेट बता देता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो फ़ीचर्स हैं वो आप लोग सुनते रहना इस वीडियो में या फिर फ़ीचर्स की ही बात कर लेते हैं पहले। उसके बाद आती है बारी इसके ट्रांजिस्टर्स की। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो NJW के 0200 302 और 0281 इधर इस साइड में लगे हुए हैं, देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रांजिस्टर हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल चमचमाते हुए ट्रांजिस्टर्स को। ठीक है, और अगर हीट सिंक की बात करें तो हीट सिंक यहाँ पे देख सकते हो, हीट सिंक जो है हमने ब्लैक कलर के अंदर इसको एनोडाइज करवाया गया है। एकदम जो इम्पोर्टेड वाला फील होता है ना वो आप लोगों को इसके अंदर से आने वाला है। यानी कि जब आप इसको खोल के देखोगे, इसकी पैकिंग को जब आपके पास ये पहुँचेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मतलब बाहर से इसको मंगवाया है। तो इस क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं वो हम ही बना रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है गाइज, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो रेजिस्टेंस वगैरह हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ये 1/2 वोट के अंदर लगे हुए हैं फिलिप्स के, और ये कुछ इस कलर के जो दिख रहे हैं ये 1/4 वोट में है, लेकिन ये भी फिलिप्स के ही हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये है 3 कैपेसिटर सेमवा के। बाकी जो कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं वो सारे फिलिप्स के इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ये वाले जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे देख सकते हो, ये 10 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये हमने वाट्स के इसके अंदर लगे हुए हैं। जो वाट्स के जो रेजिस्टेंस होते हैं, अगर लोकल रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इनके अंदर जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो लगभग आधे का डिफरेंस होता है। अगर मैं वाट्स का अगर एक बॉक्स की बात करूँ, यानी कि एक डब्बा जो होता है रेजिस्टेंस का, वो लगभग 1200-1300 रुपये के समथिंग का आता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप लोकल लेते हो ना ये इस तरीके के जो रेजिस्टेंस 1 वोट के अंदर, तो वो आप लोगों को लगभग 600, 550, 600 रुपये का मिल जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस दे सकते हो आप रेट का इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो LED की दी हुई है पॉइंट, उसके यहाँ पे हमने लगा रखे कनेक्टर, ताकि यहाँ पे ऐसे कैसे कनेक्टर लगा के जो LED है उनको जो फ्रंट पैनल होता है उसके ऊपर माउंट कर चुको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक जो पॉइंट है ये वाला, तो ये वाला दिया हुआ थर्मोस्टेट का, यानी कि अगर आपका बोर्ड किसी वजह से ओवर हीट हो रहा है तो यहाँ पे आप थर्मोस्टेट ऐड करके अपनी हीट सिंक के ऊपर माउंट कर सकते हो, जिससे कि अगर आपका बोर्ड अगर किसी वजह से हीट कर रहा है बहुत ज़्यादा तो ये
चीज़ है जो ये उसको प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि ओवरहीट होके जलने से उसको बचा लेगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो फीचर हैं वो भी हमने इसके अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे रिले की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो लियोन की ओरिजिनल रिले लगी हुई है 12 वोल्ट की। यहाँ पे है इसका कोयल, देख सकते हो कोयल की जो क्वालिटी है, जो कॉपर की क्वालिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट पे इनपुट पे थिम्बल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे प्लस ग्राउंड और ये है माइनस। तो यहाँ पे आपका डीसी वोल्ट लगेगा भाई, सीधी सी बात है। और ये मैक्सिमम अपना 110 वोल्ट पे चल सकता है, यानी कि मैक्सिमम हो गया। अगर आप इसको 95 तक चलाओगे तो ये आपका बिल्कुल सेफ तरीके से चलेगा। उसके बाद यहाँ पे है ग्राउंड और स्पीकर की आउटपुट। तो ये है स्पीकर का ग्राउंड और ये है स्पीकर की आउटपुट। तो यहाँ से हमको मिलने वाली है आउटपुट। आउटपुट के लिए भी थिम्बल लगे हुए हैं और डीसी वोल्ट इन करने के लिए भी यहाँ पे थिम्बल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ऊपर के ऊपर या तो आप सोल्डरिंग कर सकते हो इन पे या फिर आप थिम्बल इसके ऊपर लगा सकते हो, मेल फीमेल वाला हिसाब किताब करके। ठीक है गाइस, अगर मैं पीसीबी की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे पीसीबी देख सकते हो वाइट कलर के अंदर बिल्कुल चमचमा रही है और ये डबल लेयर के अंदर पीसीबी है। तो डबल लेयर की जो क्वालिटी है वो एक अलग ही निखार लेके आती है मॉड्यूल के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब इसके अंदर ट्रांसफार्मर की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने वोल्टेज बता दिया प्लस माइनस 110 तक भी चल सकता है, लेकिन ये एक मैक्सिमम वोल्टेज हो जाती है। मैक्स करके आप लोगों को कभी चलाना, जो एम्पलीफायर है वो कभी चलाना नहीं चाहिए मैक्स पे, क्योंकि अगर आप इसको 2 ओम पे लेके जाते हो तो 110 जो वोल्ट है वो काफ़ी हाई हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इसकी आउटपुट हो जाती है। ठीक है, जिससे कि आपके जो स्पीकर वगैरह हैं वो डैमेज होने का चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इस पे अगर आप 95 या 100 तक इसको चलाते हो तो काफ़ी सेफली और काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है गाइज, तो अगर मैं इसकी इनपुट की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे लगेगा इनपुट का कनेक्टर। तो यहाँ पे कुछ बंदे ना डीसी में और एसी में फ़र्क नहीं समझ पाते कि भाई एसी वोल्ट क्या होती है, डीसी वोल्ट क्या होती है। तो वो मैं बता दूँ कि ट्रांसफार्मर अगर आप लगाओ, ट्रांसफार्मर जो होता है आप इस पर 65 70 75 तक का अगर आप यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो जो डीसी बन के आएगी, आपके फिल्टर कैपेसिटर जो होते हैं उनमें से बन के जो वोल्टेज निकलेगी ना, वो डीसी वोल्ट होती है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको इस पर 110 का ट्रांसफार्मर लगा देना है या फिर 100 का ट्रांसफार्मर लगा देना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज़ों का ध्यान रखें थोड़ा सा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि अपना यहाँ पे 12 वोल्ट देनी है इसको एसी, जिससे कि ये ऑपरेट करके इसको डीसी वोल्ट देगा रेगुलेट करके, और जो हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो बोर्ड है वो वर्क करेगा। इसके अंदर अगर टोटल ट्रांजिस्टर्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंदर 14 पेयर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं टोटल। और अगर हीट सिंक की साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हीट सिंक काफ़ी मोटी है। और क्या बच गया इसके अंदर, बस यही सारी चीज़ें होती हैं एक मॉड्यूल के अंदर, वो सारी की सारी मैंने बता दी। अब इसके रेट की बात कर लेते हैं गाइस। तो इसका जो रेट है वो है 4200 रुपये, क्योंकि ये NJW के अंदर है और 2400 वोल्ट का बोर्ड आपको 4200 रुपये में कहीं नहीं मिलेगा, और इस क्वालिटी में तो मिलने ही वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़ है बजट वाली। तो कई बंदों का जो बजट है वो थोड़ा सा कम रहता है, तो उसके लिए हमारे पास एक वेरिएंट और है जो कि C5198 के अंदर है, जो कि आपको 3200 रुपये का मिलने वाला है। ये 4200 का है, वो 3200 रुपये का है। यानी कि जिसका जिस तरीके का बजट है वो उस तरीके का जो बोर्ड है वो परचेज़ कर सकता है। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, जिसको परचेज करना है ये मेरा नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। और जिसको परचेज करना है भाई वही करना, मैसेज कॉल। एक चीज़ और भी है, इस बोर्ड के ऊपर आपको COD भी अवेलेबल मिल जाएगा, यानी कि अगर आप COD चाहते हो इस बोर्ड पे तो COD भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो बोर्ड है आपका आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद जो पेमेंट रहेगी वो आपको कैश में दे देनी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।